एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 29 है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। मल्टीप्लाई का साइन डालना है, x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9। इसको किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले इक्वल का साइन आपने मस्ट डालना है, फिर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाला, x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9। फिर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस आपने 3 का स्क्वायर लिखा क्योंकि हमें ऊपर 9 दिया हुआ था। 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। डिवाइडेड वाली आपने लाइन डाली, फिर आपने क्या करना है, मिड टर्म लेनी है। वो किस तरह से लेनी है, यहाँ पे हमें स्टार्ट में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सपोज इसके साथ 1 है और हमें लास्ट में 9 दिया हुआ है। 1 9 से 9 होता है ना, तो हमने मिड में ऐसी 2 वर्ड्स लेने हैं, ऐसी 2 वैल्यूज़ लेनी हैं जो जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 9 है। आपने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, मिड में 3 माइनस 3x ले लिया, फिर एक बार और माइनस 3x ले लिया। 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। माइनस 3x क्या होता है, माइनस 6x। हमें यही चाहिए था क्योंकि हमें जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई है वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हमें मिड में माइनस 6x दिया हुआ है, तो हमें मिड में ऐसे 2 वर्ड्स चाहिए थे जिन्हें माइनस या प्लस करके 6x आए। ठीक है, तो माइनस 3x 6x हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 9 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन डाला, x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9। फिर आपने क्या किया, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दिया हुआ था ना, तो हमने इसको एक दफ़ा x प्लस 3 ब्रैकेट में लिख दिया और एक बार x माइनस 3 ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, हमने ओपन करके नहीं लिख दिया। फिर आपने डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर कॉमन लिया हुआ है, दूसरा x अंदर आ गया और माइनस 3 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट डाली, 3 के साथ जो x था वो x अंदर आ गया ब्रैकेट के, और हमें x के साथ 3x के साथ प्लस 9 दिया हुआ था, तो हमने बाहर 3 लिया हुआ है, अंदर भी 3 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर भी 3 लिख दिया, 3 3 9 होता है। ठीक है, साइन माइनस लिखा क्योंकि हमें ऊपर प्लस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन डाला, x डिवाइडेड बाई 3 लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखा, x प्लस 3। ठीक है, फिर आप आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है ना आप कटिंग करेंगे, देखेंगे जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें कि x प्लस में क्या हमें दिया हुआ है, x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और ब्रैकेट है जिसमें लिखा हुआ है x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है x माइनस 3। ठीक है, अब नीचे भी x माइनस 3 दिया हुआ है और ऊपर भी x माइनस 3 दिया हुआ है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई x है डिवाइडेड बाई 3 है और फिर ब्रैकेट में x प्लस 3 है। ये जो हमें x प्लस 3 दिया हुआ है इसी के सामने भी x प्लस 3 दिया हुआ है, इन दोनों की हो जाएगी कटिंग। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बच गया, x डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, x इसी तरह से आएगा, डिवाइडेड बाई 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, साइन माइनस का है तो वो माइनस का साइन ही आएगा, यही आंसर है। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू का साइन मस्ट डालना है। फिर आपने लिखा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई का आपने साइन डाला, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, x प्लस 5 ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाई आपने x कॉमन ले लिया, हमें x स्क्वायर दिया हुआ था, एक x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में दूसरा x लिखा, प्लस का आपने साइन डाला और 6 लिखा, हमें 6x दिया हुआ था, एक x अपने बाहर कॉमन लिया हुआ, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का आपने साइन डाला, आपने x स्क्वायर कॉमन लिया, हमें ऊपर x क्यूब दिया हुआ था, आपने x स्क्वायर कॉमन लेना है और जो थर्ड x है वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और आपने प्लस 6 लिखा, 6x स्क्वायर ऊपर दिया हुआ था, हमने प्लस 6 लिख दिया है और जो x स्क्वायर है वो हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज की, डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखा, x प्लस 5। ठीक है, फिर आपने देखना है कि किन किन की कटिंग हो रही है, किन वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है। तो हमें x प्लस 5 दिया हुआ था और डिवाइडेड बाई x प्लस 6 दिया हुआ था, हमें जो x प्लस 6 दिया हुआ है ना उसी के सामने x प्लस 6 दिया हुआ है, इन दोनों की हो जाएगी कटिंग। ठीक है, अब हमें जो x प्लस 5 दिया हुआ है उसी के सामने x प्लस 5 एक और दिया हुआ है, तो इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं, हमारे पास वैल्यू जो बच गई हैं वो एक एक्स स्क्वायर बच गई है,
ठीक है। जो एक्स स्क्वायर बच गई है ना, तो हम उस एक्स स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख देंगे, एक्स डॉट एक्स, क्योंकि एक्स को एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो आपने एक्स डॉट एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय एक्स। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एक ऊपर एक्स दिया हुआ है, एक नीचे एक्स दिया हुआ है, ताकि इन दोनों की कटिंग हो जाए। ठीक है, इन दोनों की आपने कटिंग कर दी तो हमारे पास क्या बच गया, एक एक्स बच गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर क्या आया, एक्स आया। एक्स कैसे आया, हमें एक्स डॉट एक्स दिए हुए थे क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर बच रहा था, एक्स डॉट एक्स लिखा डिवाइडेड बाय एक्स, एक एक्स कट गया तो दूसरा एक्स बच गया, वो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा। ठीक है, आपने इनका मिड टर्म लेना है, आपने मिड में ऐसे 2 वर्ड्स लेने हैं कि जिन्हें प्लस या माइनस करके -2x आए, क्योंकि हमें ऊपर -2x दिया हुआ है। आपने एक -x ले लिया और एक दूसरा भी -x ले लिया, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होती हैं, तो 2x हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, +1 ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 ऊपर हमें 1 दिया हुआ था, 1 स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई आपने डाला, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिखा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, x को कॉमन लेना है। जब आपने x को कॉमन लिया, हमें ऊपर x स्क्वायर दिया हुआ था तो एक x अंदर आ गया और -1 आपने लिख दिया, क्योंकि हमें x स्क्वायर माइनस x दिया हुआ था, सपोज -1x है, तो x स्क्वायर हमने बाहर लिखा हुआ है और अंदर -1 लिख दिया, क्योंकि x 1 ज़ा 1x होता है, और साइन माइनस का इसलिए आया है क्योंकि ऊपर -x दिया हुआ था। ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने -1 कॉमन लिया, ब्रैकेट डाली, x ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्योंकि -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो 1x आता है। ठीक है, हमें 1x ही चाहिए था माइनस में। फिर आपने -1 लिखा, -1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें ऊपर +1 दिया हुआ था, 1 तो आ गया। साइन माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। डिवाइडेड बाय आपने लिखा x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और ब्रैकेट डाली, फिर आपने लिखा x माइनस 1। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन डाला, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिखा। फिर आपने क्या करना है, देखना है जिन वैल्यूज़ की कटिंग होती है उनकी आपने कटिंग कर देनी है। हमें x माइनस 1 ऊपर दिया हुआ है और नीचे यानी कि x माइनस 1 हमें ऊपर दिया हुआ है, उसी के सामने x माइनस 1 दिया हुआ है, इनकी कटिंग हो जाएगी। फिर हमें ऊपर एक जगह x प्लस 1 दिया हुआ है, उसी के सामने x प्लस 1 एक और दिया हुआ है, इनकी भी कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 32, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। मल्टीप्लाई का साइन है, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आपने किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपने इसी तरीके से लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, मल्टीप्लाई का साइन डाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आपने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन मस्ट डालना है, फिर आपने इनकी मिड टर्म लेनी है। ठीक है, आपने मिड टर्म किस तरह से लेनी है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, हमें मिड में 4x दिया हुआ ऊपर। ठीक है, हमें मिड में ऐसी 2 वैल्यूज़ चाहिए जिन्हें आप जो है ना प्लस या माइनस करें तो 4x आए। तो हमें ऊपर 4x दिया हुआ था, तो हमने नीचे प्लस 3x प्लस 1 ले लिया, जिन्हें हम प्लस करें तो हमारे पास 4x आ रहा है। ठीक है, प्लस 3 आपने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय आपने x प्लस 3 लिखा, जो हमें ऊपर दिया हुआ था वही आपने नीचे लिख दिया, x प्लस 3 हमें ऊपर दिया हुआ था ना, आपने यहाँ पे भी लिख दिया। मल्टीप्लाई का आपने साइन डाला, एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे भी आपने मिड टर्म लेनी है। वो किस तरीके से लेनी है, हमें ऊपर दिया हुआ है -2x, हमने नीचे ऐसे 2 वर्ड्स लेने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने से 2x आए, -2x आए। तो हमने 2 दफ़ा -x ले लिया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2x आ गया, साइन हमें माइनस चाहिए था इसलिए हमने माइनस माइनस साइन लगाया। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर -2x दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2x हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, +1 आपने ऐसे ही लिख दिया, आपने डिवाइडेड बाय क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, x को आपने कॉमन ले लिया, हमें ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, हमने नीचे एक x कॉमन ले लिया, दूसरा x ब्रैकेट में आ गया, प्लस आपने 3 लिखा, हमें ऊपर प्लस 3x दिया हुआ था ना, हमने प्लस 3 लिख दिया है, और जो बाकी वाला x था वो x बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है। फिर आपने +1 लिखा,
ब्रैकेट में x लिखा, ठीक है, और +3 लिख दिया, क्योंकि हमें ऊपर x + 3 दिया हुआ था, उसी तरीके से आ गया 1 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय x + 3 आपने लिखा, मल्टीप्लाई का आपने साइन डालना है, फिर आपने क्या करना है, x कॉमन लेना है। जब आपने x कॉमन लिया, हमें x² दिया हुआ था, x कॉमन लिया तो एक x ब्रैकेट में आ गया और आपने -1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें x² -x दिया हुआ था ना, तो भाई जो आपने x लिया हुआ है उससे x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। यहाँ तक आ गई बात आपको समझ। फिर आपने आगे क्या करना है, -1 कॉमन लेना है, ब्रैकेट में आपने x लिखा, फिर आपने -1 लिखा। -1 क्यों लिखा, ऊपर हमें +1 दिया हुआ था, हमने ब्रैकेट के बाहर -1 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर -1। फिर माइनस प्लस होते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, तो हमें +1 ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने साइन बाहर माइनस का लिया तो अंदर भी माइनस का लेना है, क्योंकि माइनस माइनस आपने प्लस करना है, ऊपर +1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने डिवाइडेड बाय क्या लिखा, x + 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और आपने ब्रैकेट डाली जिसमें आपने लिखा x - 1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें x + 3 जो है ब्रैकेट में 2 दफ़ा दिए हुए थे, ठीक है, 2 दफ़ा दिए हुए हैं, तो आपने क्या किया, एक दफ़ा x + 3 लिख दिया। हमें जब हमने कॉमन लिया था, एक x कॉमन लिया था और एक +1 कॉमन लिया था, इन दोनों को भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। हमारे पास ब्रैकेट में एक वैल्यू आ गई है x + 1 और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, x + 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x + 3। फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है। इसी तरह हमें x - 1 ब्रैकेट में 2 दफ़ा दिए हुए, आपने एक दफ़ा लिखा, x - 1 आपने एक दफ़ा लिख दिया। फिर हमें ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा हमने x कॉमन लिया था और नेक्स्ट टाइम हमने -1 कॉमन लिया था, तो हमने ब्रैकेट में वो x - 1 लिख दिया। डिवाइडेड बाय आपने x + 1 लिखा, एक ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट डाली, उसमें आपने x - 1 लिखा और ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने देखना है किन किन वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है, ठीक है। हमें ऊपर एक जगह दिया हुआ है x + 1 ब्रैकेट में, उसी के सामने दिया हुआ है x + 1 ब्रैकेट में, इन दोनों x + 1 की कटिंग हो जाएगी। फिर हमें ऊपर जो फर्स्ट वैल्यू है उसी लाइन में हमें ऊपर x + 3 दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसके नीचे भी x + 3 दिया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों की भी हम कटिंग कर देंगे, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे वैल्यूज़ दी हुई थी, तीनों कट गई हैं। x + 1 से कट गया जो उसके सामने दिया हुआ था, और x + 3 जो ऊपर वैल्यू दी हुई थी और जो नीचे x + 3 वैल्यू दी हुई थी, इन दोनों की कटिंग होगी, ये भी कट गया। मल्टीप्लाई बाय हमें x - 1 ब्रैकेट में था और उसके नीचे भी x - 1 ब्रैकेट में था, ये दोनों भी कटिंग होगी, इन दोनों के भी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, और जो x + 1 ब्रैकेट में इधर नीचे दिया हुआ है वो सामने वाले x + 1 से कट गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये इन मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यूज़ दी हुई थी, एक x + 1 दी हुई थी, वो भी 2 जगह दी हुई थी, वो भी कट गया। फिर हमें x + 3 ब्रैकेट में भी 2 जगह दिया हुआ था, वो भी कट गया। फिर हमें x - 1 ब्रैकेट में 3 जगह दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने x - 1 जो ऊपर दिया हुआ था और जो x - 1 नीचे दिया हुआ था, इन दोनों की आपने कटिंग कर देनी है। फिर हमारे पास एक जो है ना x - 1 बच जाएगा। जो एक x - 1 बच गया है वो आपने नीचे लिख देना है, यही हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है, उसका जो 32 क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर आया x - 1, ठीक है।